अगर भगवान का भक्त बनके आप संसार में जो सपना देखोगे पूरा करने की गारंटी श्री हनुमान जी महाराज लेते हैं। लेकिन पहले भगवान के भक्त बनना पड़ेगा, भगवान के भक्त बनके सपना देखना। और आज सारे काम हनुमान जी ने कर दिए। अच्छा एक बात बताओ, जी राम जी पर जितने संकट आए और उन संकटों का मोचन किसने किया? हनुमान जी ने किया। अच्छा कारण क्या है कि हनुमान जी महाराज को राम जी के जितने संकट आए सबका मोचन कर दिया? कारण सिर्फ इतना है क्या, एक बार शंकर भगवान पर संकट आ गया। आप कहें शंकर भगवान पर कौन सा संकट आया? शंकर भगवान पर संकट आ गया। और शंकर भगवान पर संकट क्या था? शंकर भगवान ने वरदान दे दिया, भस्मासुर पैदा हो गया। अब भस्मासुर शंकर भगवान के पीछे दौड़ा। अब शंकर भगवान भागे। नारद जी ने कहा भस्मासुर से, कहा? बोले शंकर भगवान को मिटाने जा रहे हैं। बोले क्यों? बोले भस्मासुर बनाने वाली यही कंपनी है, और जब हम कंपनी ही मिटा देंगे तो दूसरा भस्मासुर पैदा नहीं होगा, मैं ही रहूंगा। इसलिए भस्मासुर शंकर भगवान को मिटाने के लिए दौड़ा। तो शंकर भगवान बचने के लिए ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा कारण क्या है? शंकर भगवान ने कहा देखो भस्मासुर पीछे पड़ा है। ब्रह्मा जी ने कहा जैसा तुम्हारा नाम है वैसा तुम्हारा काम है, तुम भोलेनाथ हो, इसलिए एक काम करो। बोले क्या करें? बोले एक काम करो, अब चल के नारायण के पास चलो, वही बचा सकते। और नारायण भगवान के पास पहुंचे। आप सब जानते हैं नारायण भगवान ने शंकर भगवान के ऊपर संकट देखा, भस्मासुर पीछे पड़ा था। तो नारायण भगवान ने क्या किया? नारायण भगवान ने मोहिनी का रूप बनाकर आज भस्मासुर के समक्ष विवाह का प्रस्ताव हुआ। मोहिनी रूप में भगवान ने कहा मैं विवाह करने को तैयार हूं, लेकिन एक शर्त है, हमारे साथ तुम्हें नाचना होगा, नृत्य करना होगा। भस्मासुर तैयार हो गया। भगवान ने कहा जैसे मैं नाचूं वैसे तुम्हें नाचना होगा। भस्मासुर ने कहा वैसे ही। और जैसे ही नाचते नाचते भगवान ने एक हाथ अपना कमर पर रखा, दूसरा हाथ सिर पर रखा। ऐसे ही भस्मासुर ने किया, और जैसे ही अपने सिर पर हाथ रखा तो भस्मासुर जल के भस्म हो गया। और शंकर भगवान ने कहा कि प्रभु आज हमारे ऊपर संकट आया तो आपने मोहिनी रूप लेकर शंकर के संकट का मोचन किया है। जिस समय आप धरती पर जाओगे तो मैं हनुमान बनके तुम्हारे संकट का मोचन करूंगा। इसलिए हनुमान जी महाराज ने राम जी के सारे संकटों का मोचन किया। इतना ही नहीं प्यारे, यहीं से सुंदरकांड प्रारंभ होता है। लेकिन एक बात कहना चाहते हैं, देखो सुंदरकांड प्रारंभ है और हनुमान जी महाराज को भक्ति का दर्शन होगा सुंदरकांड में। एक बात आपसे और कहना चाहते हैं, आपने सुंदरकांड बड़े ध्यान से पढ़ा होगा। पहला अक्षर क्या है? जामवंती के बचन सुहाए। पहला अक्षर क्या है? जामवंत के बचन, जा शब्द से है। अच्छा जा शब्द से क्यों है? देखो और कोई शब्द नहीं है, अक्षर लिखा है, केवल क्या है? जामवंती के जा शब्द है। अच्छा जा शब्द क्यों है? जा शब्द इसलिए है प्यारे, आप अगर देखें वर्णमाला में जा कितने अक्षर पर आता है? 8वें अक्षर पर आता। और हनुमान जी में कितने गुण है? 8 गुण है। अतुलित बल धाम मोहे मसेलाभ देहम धनुज बन कृषानम ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम बानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बाच जातम नमामि। हनुमान जी महाराज में 8 गुण। और जा कितने अक्षर पर है? ध्यान देना, का खा गा घा इंग्या चा छा जा, कितने अक्षर पर आ गया? 8वें अक्षर। और इसलिए क्या लिखा? अरे जामवंती के बचन सुहाए, जामवंती के बचन सुहाए, जामवंती के बचन सुहाए, जामवंती के बचन सुहाए। सुन हनुमंत हृदय अति भाई, सुन हनुमंत हृदय अति भाई। जामवंती
के बचन सुहाए, जाम्बवंत के बचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए। आज जामवन जी महाराज, आज सुंदरकांड की पहला अक्षर है जा। और एक बात और निवेदन करना चाहते हैं, आप सुंदरकांड पढ़ना, इसका नाम है सुंदरकांड। तो अगर हम सुंदरकांड का नाम अलग कर दें, अगर सुंदरकांड पढ़ो तो 8 बार सुंदर शब्द आया। कितने बार? 8 बार। क्यों? क्योंकि सुंदरकांड में हनुमान जी महाराज में 8 गुण हैं और 8 बार सुंदर शब्द आया है। प्रमाण क्या है? सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतिक कूंद चढ़्यो ताऊ पर। आगे कहाँ लिखा? कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायत ना घना। तीसरी बार श्याम सरोज दाम सम सुंदर, पिरुभुज करि कर सम 10 कंदर। आगे कहाँ लिखा? तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम वंकित अति सुंदर। आगे कहाँ लिखा? सुनो मात मोहियत सै भूखा, लागी देख सुंदर फल रूखा। आगे कहाँ लिखा? स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, सावधान मन कर पुनि शंकर, लागे कथा कहने अति सुंदर। आगे हरसि राम तब कीन पयाना, सगुन भये सुंदर शुभ नाना। आगे कहाँ लिखा है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, सट सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। कितनी बार सुंदर शब्द आया? 8 बार आया। क्यों? हनुमान जी में 8 गुण हैं। एक बार निवेदन और करना चाहते हैं, जो सुंदर कांड पढ़ोगे तो सुंदर कांड के कितने फायदे होंगे, जरा फायदे ध्यान देना। अगर सुंदर कांड पढ़ोगे तो कितने फायदे होंगे। आपका अगर कोई भी रुका हुआ काम हो तो सुंदर कांड पढ़ने से पूरा हो जाएगा। अरे समस्या तो किष्किंधा कांड में भी है, लेकिन किष्किंधा कांड में समस्या का समाधान नहीं हुआ। क्यों? कब हुआ? अगर समाधान हुआ तो कहाँ हुआ? हुई काज मोहि हरसु बिसेखी। अगर काज होगा तो केवल सुंदर कांड। इसलिए ध्यान देना, आपका कितना भी रुका हुआ काम होगा, जो व्यक्ति सुंदर कांड का सहारा लेता है उसके सारे रुके हुए काम हो जाते हैं। और दूसरा फायदा, आप कितने भी बड़े संकट में फंसे हो, कितने भी बड़ा संकट में आपके ऊपर हो, आप कितने भी बड़े संकट में फंसे हो, अगर आपने सुंदर कांड का सहारा लिया तो सुंदर कांड का प्रमाण है आप सारे संकटों से मुक्त हो जाएंगे। आप कहें सुंदर कांड में ऐसा प्रमाण क्या है? जरा देखो, हनुमान जी महाराज से स्वयं विभीषण जी ने कहा है क्या? सुनो पवन सुत रहे ने हमारी जिम दसनो मैं जीव विचारी। तो विभीषण को ईमानदारी से बताओ, ऐसी जगह से मुक्ति मिली कि नहीं मिली? क्यों? आज सुंदर कांड का सहारा लोगे प्यारे, तो आप कितने भी बड़े संकट में फंसे हो तो मुक्त हो जाओगे। अगर सुंदर कांड पढ़ोगे, कितना भी बड़ा संकट हो, और कितना भी बड़ा संकट हो, मुक्त हो जाओगे। और सुंदर कांड अगर जो व्यक्ति पढ़ता है, भक्ति उसे ना मिले ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है प्यारे। इसलिए सुंदर कांड पढ़ने से भक्ति अवश्य मिलती है। इसलिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने सुंदर इस कांड का नाम रखा है सुंदर कांड। जीवन में हमारे और आपके जीवन में सुंदर कांड कब होगा? जब हमारे और आपके जीवन में भक्ति से साक्षात्कार होगा। इसलिए प्यारे, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जब हनुमान जी महाराज को भक्ति मिली तो हनुमान जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए और हम सब लोगों को भी भक्ति का दर्शन हो रहा है। इसलिए निवेदन करना चाहते हैं सभी लोग भक्ति के साथ, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमान, कहते हैं लोग श्री राम का दीवाना, छम छमा छम छमा छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम
छम नाचे देखो वीर हनुमाना, झम झम नाच देखो वीर हनुमाना। कहते हैं लोग इसे, कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना। झम 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 नाच देखो वीर हनुमाना। झम झम नाच देखो वीर हनुमाना। झम नाच देखो वीर हनुमाना। झम झम नाच देखो वीर हनुमाना। कहते हैं हो, कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना। झम 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 नाच देखो वीर हनुमाना। झम झम नाच देखो वीर हनुमाना। देखो प्यारे, ये युवा समिति है, युवा कार्यकर्ता है, इनकी बदौलत ये धर्मवीर भी है। और जितने समिति में युवा हैं सब इस तरफ हो जाए। और कैमरा वाले भैया इनकी तरफ लगाओ, हाँ इनको देखो जरा, इनको दिखाओ सबको कि कोलारी ग्राम के युवाओं में कर्मवीरता नहीं बल्कि धर्मवीरता भी है। इसलिए सभी लोग ताली के साथ छम छम नाचे देखो वीर हनुमान। झम झम नाच देखो वीर हनुमाना। झम झम नाच देखो वीर हनुमाना। कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना। कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना। छम छम झम झम नाच देखो वीर हनुमाना। झम झम नाच देखो वीर हनुमाना। पाँव में घुंघरू बांध के नाचे। 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 राम जी का नाम इन्हें प्यारा लागे। राम जी का नाम इन्हें प्यारा लागे। राम ने भी देखो राम ने भी देखो इन्हें खूब पहचाना। झम 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 नाच देखो वीर हनुमाना। झम झम नाच देखो वीर हनुमाना। कहते हैं कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना। झम 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 नाच देखो वीर हनुमाना। झम झम नाच देखो वीर हनुमाना। जहाँ जहाँ कीर्तन होता श्री राम का। जहाँ जहाँ कीर्तन होता श्री राम का। लगता है पहरा वहाँ हनुमान का। लगता है पहरा वीर हनुमान का। राम के चरणों में इनका ठिकाना। राम के चरणों में इनका ठिकाना। झम 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 नाच देखो वीर हनुमाना। झम झम नाच देखो वीर हनुमाना। कहते हैं लोग कहते हैं लोग राम का दीवाना। झम 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 नाच देखो वीर हनुमाना। झम झम नाच देखो वीर हनुमाना। झम
झम नाच देखो वीर हनुमान झम झम नाच देखो वीर हनुमान झम झम नाच देखो वीर हनुमान झम झम नाच देखो वीर हनुमान झम झम नाच देखो वीर हनुमान झम झम नाच देखो वीर हनुमान। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। हमारे और आपके बीच में श्री श्री 1008 जगत गुरु लक्ष्मणाचार्य जी का आगमन हुआ। एक बार जोरदार तालियों से उनका सम्मान एवं स्वागत। जिनकी रात्रि में कथा आप सब लोग श्रवण करते हैं, ऐसे हमारे सम्मानीय श्री ध्रुवाचार्य जी, इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियों से सम्मान एवं स्वागत। देखो महाराज जी से अनुमति ले ले। महाराज जी 10 मिनट और बोले तो दिक्कत तो है नहीं है? हाँ हाँ ठीक है। देखो भाई अनुमति मिल गई, अब तुम लोग शांति से बैठ जाओ, ठीक है? हलवा पूरी नहीं मिल रही, बफर सिस्टम नहीं, बैठो बैठ जाओ सभी लोग शांति से। देखो एक बात बताएं, नेता का भाषण हो तो खड़े होकर सुनो। क्यों? नेता का भाषण हो तो खड़े होकर सुनो, और जब भगवान की कथा सुनो तो बैठकर सुनो। क्यों? अच्छा एक बात बताओ, अगर भगवान की कथा बैठकर नहीं सुनोगे तो कहाँ बैठेगी? क्यों? जब तुम ही जीवन में बैठना नहीं सीख पाए, और जो बैठोगे नहीं तो कथा भी नहीं बैठेगी। इसलिए निवेदन आपसे करना चाहते हैं, सुंदर कांड में हनुमान जी महाराज गए, रात भर घूमे, लेकिन ईमानदारी से बताओ हनुमान जी को भक्ति मिली क्या? नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? मंदिर मंदिर प्रतिकर सोधा, देखे जयते अगणित जोधा, गयो दशानन मंदिर माई, अति विचित्र कही जात सुनाई, शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महुना दीख भेदेही। क्यों? क्योंकि हनुमान जी को जितने मिले सब सोए हुए मिले। और ईमानदारी से बताओ, लंका देह का नगर है, और देह के नगर में हनुमान जी को जितने मिले सब सोए मिले। अब ईमानदारी से बताना, जो जीवन में सो रहा होगा क्या वो आपको भक्ति से मिला पाएगा क्या? क्यों? जीवन में जो सोया होगा वो आपको भक्ति से कभी नहीं मिलना पाएगा। हनुमान जी महाराज ने पूरी रात लंका में देखा, जितने मिले सब सोए हुए मिले। लेकिन एक बात ध्यान देना, भक्ति से कौन मिला सकता है, कौन नहीं? बोले मोहे निशा सब अरे सो बनिहारा, जितने मिले सब सोए हुए मिले। तो किसी ने भक्ति का पता नहीं बताया, और भक्ति का पता कौन बताएगा? ये जग जामिनी जागई जोगी, ये जग जामिनी जागई जोगी, ये जग जामिनी परमारती विपंचे वियोगी। जीवन में जो जागा होगा प्यारे, वही भक्ति से मिला पाएगा। और आप मानस का प्रमाण देखो, कौन जागा? ते ही समय अरे विभीषण जागा। तो ईमानदारी से बताओ, हनुमान जी को सीता से मिलाने का काम किसने किया? क्यों? संत विभीषण ने किया। और एक बात बतावे, अगर जीवन में भक्ति मिलेगी तो केवल 3 जगह मिलेगी। ध्यान से सुनना, अगर जीवन में भक्ति मिलेगी तो केवल 3 जगह मिलेगी। आप कहें कहाँ? नोट करना, ये मानस की अर्धाली है प्यारे। अगर जीवन में भक्ति मिलेगी तो केवल 3 जगह मिलेगी। कहाँ? भगति ताते अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होए अनुकूला। भगति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संग न पावे प्राणी। और जा पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पावे मुनि भगति हमारी। अगर भक्ति मिलेगी तो केवल 3 जगह मिलेगी। और आज लंका में जितने मिले सब सोए हुए मिले, केवल 23 समय विभीषण जागा। जो जागा होगा वही भक्ति से मिला सकता। जागा कौन है? यही जग जामिनी जागई जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। कौन जागा? बोले संत विभीषण जागा। आप मानस को पढ़ना, केवल विभीषण एक ऐसा पात्र है जिसको साधु और संत दोनों कहा गया। अच्छा साधु कौन है, संत कौन है? बोले साधु
जब तक व्यक्ति साधन पर रहे तो वो साधु है, और जो साधन के द्वारा भगवान के समीप हो जाए वो साधु नहीं बल्कि संत बन जाता है प्यारे। और जब विभीषण लंका में रहे तब तक साधु रहे, और जब भगवान के पास पहुंच गए तो साधु नहीं। तुम सारीखे अरे संत प्रिय मोरे, विभीषण जी संत बन गए। ध्यान देना प्यारे, आज विभीषण जी संत हैं। राम जी ने 3 से पता पूछा और तीनों ने ही राम जी को जानकी का पता बताया। आप कहें प्रमाण क्या है? राम जी ने पहला पता किससे पूछा, दूसरा पता किससे पूछा, तीसरा पता किससे पूछा? बोले हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, और तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग, और खग संस्कृति में कौन है? जटायु है। पहला पता बताने वाले जटायु। नाथ दशानन यही गत कीनी, तेई खल जनक सुता हर लीनी। एक बात ध्यान देना, दूसरा पता मृग संस्कृति में है सुग्रीव, और दूसरा पता सुग्रीव ने बताया मंत्रण सहित यहाँ एक बारा, बैठ रहे हूँ मैं करत विचारा, गगन पंथ में देखी जाता, परबस परी बहुत मिल पाता। इतना ही नहीं प्यारे, आज तीसरा पता बताने वाले कौन है? हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी। ये मधुकर श्रेणी कौन है? क्यों भैया, कौन सा कनेक्शन ढीला हो गया? लगाओ उसको जल्दी। क्यों? हाँ, तीसरा पता बताने वाले। अच्छा, आप लोगों को सुनाई दे रहा कि नहीं? ऐसा तो नहीं हमें ही बहरे पड़ गए? क्यों? हाँ हाँ, चलो अच्छा है, हमें ही नहीं सुनाई दे रहा, तुम्हें तो सुनाई दे रहा है। क्यों? हाँ देखो, तीसरा पता किससे पूछा? पहला हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तीसरा पता पूछा मधुकर श्रेणी से। अब मधुकर श्रेणी कौन है पता बताने वाला? क्यों? मधुकर श्रेणी कौन है? ये तो गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछो, मधुकर श्रेणी कौन है? बोले सादर कहाई सुनई बुधुत्राई, मधुकर सर से संत गुण ग्राही। मधुकर श्रेणी कहा जाता है संत को, और मधुकर श्रेणी है संत, और तीसरा पता बताने वाले संत विभीषण है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, अरे जुगति विभीषण सकल सुनाई, और चले ओ पवन सुत विदा कराई। हनुमान जी ने कहा एक बात बताओ, तुम कभी अशोक वाटिका गए हो क्या? बोले हम तो नहीं गए। तुमने कभी सीता को देखा है? विभीषण जी बोले ना तो हम गए हैं ना हमने देखा है। हनुमान जी बोले जब तुम गए नहीं, देखा नहीं है, तो तुम्हारी युक्ति के द्वारा हम कैसे पहुंच जाएंगे? मान लो तुम हमसे प्रश्न करो, स्वामी जी आपने कभी भक्ति को देखा है? आपको कभी भक्ति मिली है? तो ध्यान से सुनना। मान लो आप पिपरिया स्टेशन से टिकट ले में दिल्ली का, और आपने टिकट वाले से कहोगे भैया तुम कभी दिल्ली गए हो, तुमने दिल्ली देखी है? तो वो यही कहेगा भैया हम गए हो ना गए हो, हमने देखी हो ना देखी हो, लेकिन तुम तो ये टिकट को अपने पास रखना, ये टिकट ही तुम्हें दिल्ली ले जाएगा प्यारे। इसी प्रकार से हमने भक्ति मिली हो ना मिली हो, भक्ति को देखा हो ना देखा हो, लेकिन तुम महात्मा की युक्ति को अपने साथ रखना, महात्मा की युक्ति ही तुम्हें एक दिन भक्ति से मिलाएगी प्यारे। इसलिए जुगति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। हनुमान जी महाराज इतने मर्यादित बेटा हैं प्यारे, आज इतने मर्यादित है, लेकिन मर्यादा की बात करें, आज कोई मर्यादा को स्वीकार करना नहीं चाहिए। देखो जब बेटों की बात आती है, जब मर्यादित बेटों की बात आती है, तो सबसे पहले श्रवण कुमार का नाम लिया जाता। क्यों श्रवण कुमार का नाम लिया जाता कि नहीं लिया? देखो प्यारे, समझ में आवे तो ऐसे करो, ना आवे तो ऐसे करो, ऐसे मत बैठे रहो तुम लोग। क्यों? हाँ देखो, अगर मर्यादित बेटों की बात आए, आज्ञाकारी बेटों की बात आए, तो सबसे पहले श्रवण कुमार का नाम आता है। और आज का समाज, आज के समाज का पिता, हर पिता श्रवण कुमार जैसा बेटा चाहता है, लेकिन विडंबना है आज का बेटा श्रवण कुमार बनना नहीं चाहता। एक जगह हम कथा कहने गए तो हमने कहा क्यों भैया श्रवण कुमार जैसा बेटा होना चाहिए। एक बेटा खड़ा हो गया, हमने कहा क्यों बेटा? इतने बड़े पंडाल में कोई आज का नौजवान
कोई आज का नौजवान क्या श्रवण कुमार बनना चाहता है? एक व्यक्ति खड़ा हो गया, एक नौजवान ने कहा, बोले स्वामी जी हम श्रवण कुमार बनना चाहते। हमने कहा बेटा बहुत अच्छी बात, जल्दी आओ। और तुरंत मंच पर बुलाया, माला उठाई, गले में डालने लगे। और जैसे ही माला उठाकर डालने लगे, माता पिता खड़े हो गए, बोले ठहरो। हमने कहा क्यों? बोले अभी श्रवण कुमार बना तो है नहीं। हमने कहा बिल्कुल नहीं बना। अरे बनना तो चाहता है। क्यों? अगर बेटा बनना चाहे तो श्रवण कुमार बन ही जाएगा। बोले अभी बना तो नहीं है। हमने कहा बात तो ठीक है। बोले एक काम करो, माला अभी मत पहनाओ। हमने कहा फिर? बोले आप जब अगली बार आवे तब श्रवण कुमार बन के दिखाए तब माला पहनाना। हमने कहा ये भी बात ठीक है। और 1 साल बाद हम उसके यहाँ पहुंच गए। और जैसे ही हम पहुंचे, हमने कहा भैया हमारे श्रवण कुमार कहाँ हैं? खड़े हो जाओ। नौजवान खड़ा हो गया, बोले हम ही श्रवण कुमार हैं। हमने कहा बेटा जल्दी आओ। बोले क्यों? हमने कहा समय बहुत कम है स्वामी जी आज। हमने कहा समय बहुत कम है, जल्दी आओ। और जैसे ही श्रवण कुमार आ गया, हमने माला उठाई, पहनाने लगे। माता पिता खड़े हो गए, बोले अभी ठहरो। हमने कहा क्यों? बोले अभी श्रवण कुमार बना नहीं है। हमने कहा क्यों? तुम श्रवण कुमार नहीं बने, तुमने कहा था हम श्रवण कुमार बन के दिखाएंगे। बोले स्वामी जी क्या बतावे, हम श्रवण कुमार बनना चाहते हैं। अरे हमने कहा चाहते हो, बने क्यों नहीं हो? बोले मैं तो बनना चाहता हूँ। हमने कहा बने क्यों नहीं? अरे बोले मैं तो बनना चाहता हूँ, लेकिन हमारे माता पिता अंधे तो हो गए पहले। अब ईमानदारी से बताओ, ऐसा अगर जीवन में बेटा मिले तो क्या बेटा होगा? क्या ऐसा तो चपेटा होगा। क्यों ब्रजेश? बेटा नहीं होगा, चपेटा होगा। और एक बात निवेदन करना चाहते हैं, सुंदर कांड अगर जीवन में पढ़ोगे, सुंदर कांड की पहली अर्धाली कहती है, जामवंत के वचन सुहाई, सुन हनुमंत हृदय अति भाई। मेरे नौजवानों एक बात याद रखना, जिस दिन तुम्हें अपने से बड़ों की बात, अपने माता पिता की बात जीवन में अच्छी लगने लगे, उसी दिन तुम्हारे जीवन में सुंदर कांड हो जाएगा। लेकिन विडंबना है, आज के नौजवान को अपने माता पिता की बात अच्छी नहीं लगती। आज के नौजवान को, आज का नौजवान अपने माता पिता को गाली देता है। आज का नौजवान अपने से बड़ों का सम्मान नहीं करना नहीं चाहता। आज का नौजवान अपने से बड़ों का सम्मान करना नहीं चाहता। एक बार नौजवानों से पूछना चाहते हैं। नौजवान ने कहा स्वामी जी ये तो हमारी जवानी है। हमने कहा धिक्कार है तुम्हारी जवानी को। बोले क्यों? अरे जवानी का मतलब अपने माता पिता का अपमान करना नहीं होता। जवानी का मतलब अपने से बड़ों का अपमान करना नहीं होता। एक बात याद रखना नौजवानों, अगर जवानी का मतलब अपने माता पिता को गाली देना होता तो परमात्मा तुम्हें बचपन से बुढ़ापा दे देता, लेकिन जवानी जीवन में नहीं देता। जवानी का मतलब अपने माता पिता के चरणों में समर्पित हो जाना, इसी का नाम जवानी है। और आपको जिस दिन अपने माता पिता की बात अच्छी लगने लगेगी, उसी दिन आपके जीवन में सुंदर कांड हो जाएगा। प्यारे